गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 25 जुलाई 2020। तो 25 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ से आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों हेतु प्रवासी रोजगार ऐप का अनावरण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनू सूद। ये देखिए आपके सामने है, जिन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप का अनावरण किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी श्रमिकों को देश भर के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उचित नौकरी के अवसर खोजने में सहायता हेतु प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गांवों में सामुदायिक पहुंच समर्थित होगा। इसमें निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों और से नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें अंग्रेजी बोलने जैसे विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया है। चलिए ये अकाउंट क्या है जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सभी ग्राहकों के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया। यह एक डिजिटल स्व प्रमाणित ऑनलाइन बचत खाता है जो घर से नवीन डिजिटल सुविधा प्रदान करेगा। यह मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप और पीसी के माध्यम से बैंक वेबसाइट द्वारा ग्राहक की डिजिटल केवाईसी और आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण की नई शैली का उपयोग करेगा। खाता रियल टाइम में सक्रिय हो जाएगा और ग्राहक बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ऐप का उपयोग करके लेन देन शुरू कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का बात आया तो इसके बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि बैंकिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका हेडक्वार्टर है अलकापुरी, वडोदरा, गुजरात में, और स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1908 को। एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्डा और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अब चलिए ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है एचडीएफसी बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ है आदित्य पुरी और स्थापना हुआ था 1 अगस्त 1994 को। टैगलाइन है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। अब चलिए इलाहाबाद देख लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। एमडी एंड सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के भी एमडी एंड सीईओ हैं। टैगलाइन है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अब चलिए पंजाब नेशनल बैंक देख लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव है और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान। डब्ल्यूटीओ ने तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन महापरिषद द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। तुर्कमेनिस्तान पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के बाद डब्ल्यूटीओ के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्य है। तुर्कमेनिस्तान 25वां डब्ल्यूटीओ पर्यवेक्षक राष्ट्र है और वह अब अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने, विदेश निवेश आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध विकसित करने में अपने दर्जे का लाभ उठाएगा। अब चलिए यहाँ डब्ल्यूटीओ और तुर्कमेनिस्तान का बात आए तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और मेंबर है 164 कंट्री, और हेड है पास्कल लेमी, और स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। और डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक है रॉबर्टो एजेवेडो। अब चलिए तुर्कमेनिस्तान का बात कर लेते हैं, जिसका राजधानी है अशगाबाद और मुद्रा है अब तुर्कमेनिस्तान मानत, और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं गुरबानगुली बर्दी मोहम्मदेव। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान जिसका राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी और राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी। भारत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए पाकिस्तान देख लेते हैं जिसका राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण केंद्र स्थापित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में। दोस्तों DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म होता है, उन्होंने लेह में कोविड-19 परीक्षण केंद्र स्थापित किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च डिहार लैब लेह में कोविड-19 परीक्षण केंद्र स्थापित किया। यह क्षेत्र में कोरोना मामलों की परीक्षण दर में सुधार हेतु शुरू किया गया है। इसमें संक्रमित व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के साथ साथ एक दिन में 50 नमूनों की जांच करने की क्षमता है। यह भविष्य के जैव खतरों को देखते हुए R&D गतिविधियों के साथ लोगों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वर्तमान समय में, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर। अब चलिए यहाँ DRDO की बात आए तो DRDO के बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हेड है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्थापना किया गया था 1998 को। DRDO का स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एलियांस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकारागुआ। निकारागुआ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एलियांस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है, निकारागुआ। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया। इस समझौते पर निकारागुआ के अस्थायी प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी मिशन में संयुक्त राष्ट्र जैमे हमीडा कैस्टिलो को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में हस्ताक्षर किए गए थे। अब चलिए यहाँ निकारागुआ का बात आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कैपिटल ऑफ निकारागुआ है मानागुआ और मुद्रा यानी करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा। चलिए निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं डेनियल ओर्टेगा। अब चलिए इंटरनेशनल सोलर एलियांस जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया। चलिए श्रीलंका देख लेते हैं जिसका राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका के एक और राजधानी है जिसे जयवर्धने पूरे कोट्टे बोला जाता है, जो कि श्रीलंका का प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजापक्सा और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजापक्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? और ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजी माला। दोस्तों एजी माला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है, ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एजीमाला को वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा कमीशन किया गया है। यह एक 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है जिसे भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन की पहल के अनुरूप स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है। भारतीय नौसेना अकादमी में स्थापित 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट एजीमाला भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा है और इसकी अनुमानित आयु है 25 वर्ष। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है वर्तमान समय में एडमायरल करमबीर सिंह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7वां है। हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स नागपुर। दोस्तों
नागपुर के एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड का शुभारंभ किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर ने कोविड-19 सकारात्मक यानी पॉजिटिव और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड डिजाइन और विकसित किया है। नया उपकरण आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर के सहयोग से एक कलाई बैंड तैयार किया गया है, जो कोरोना वायरस रोगियों पर नजर रखने और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा ऑनलाइन मोबाइल ऐप की सीमाओं को दूर करता है। और दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में पटना शहर के एम्स में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रशासन दिवस कब मनाया गया है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जुलाई को। 23 जुलाई को मनाया गया है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूरे भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1927 में देश में पहली बार प्रसारित होने वाला रेडियो प्रसारण भारतीय प्रसारण कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रख्यात दैनिक न्यूज और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 101 वर्ष की आयु में हो गया है। ये आपके सामने है अमला शंकर, जो कि प्रख्यात दैनिक न्यूज और कोरियोग्राफर थे। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। प्रख्यात दैनिक न्यूज और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन 101 वर्ष की आयु में हो गया। कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार के बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमला शंकर का पहला प्रदर्शन कालिया दमन में था, जिसका मंचन 1931 में बेल्जियम में किया गया था। उन्होंने कल्पना फिल्म में भी काम किया था, जो 1948 में प्रदर्शित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोम सिबले। ये आपके सामने है डोम सिबले, जो कि आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आईसीसी का बात है तो आईसीसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आईसीसी जिसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, और इसका स्थापना किया गया था 1909 को। और आईसीसी के सीईओ हैं शशांक मनोहर और चेयरमैन है मनु साहनी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।